नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पिपरा सोनी में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में दिनेश चंद जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। और जब हम यहाँ पे आए, सचिवालय में सचिव जी अशोक यादव जी भी मौजूद थे, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी देख रेख में कार्यप्रणाली को देखा जा रहा था। और मुझे ऐसा लगा यहाँ पे आके कि अगर सचिव यहाँ पे मौजूद है और ग्राम सभाओं का नियंत्रण अपने अनुपम देख रहे हैं, अनुकूलता से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ग्राम सभा में कितना विकास हुआ, तो ऐसे सचिवों के अंडर में जो भी प्रधान रहते हैं वो भी ग्राम सभा का विकास ही करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। और प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं ग्राम पंचायत पिपरा परसौनी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सचिवालय पे उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे कार्यालय पे सत्र में उपस्थित हुए और आप लोगों की थी सबकी आवाज़ को सुन के मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? लेकिन मैम कार्य तो क्योंकि ये रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति के क्वेश्चन का आंसर देना, ये तो नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन जितनी भी समस्याएं उसका मैं हर्षोल्लास के साथ और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हर व्यक्ति का जवाब दिया और कार्य किया। जैसे मैं पहले वर्ष में जैसे इंटरलॉकिंग के कार्य हुए और पोखरे खुदाई के कार्य हुए, चकरोट के कार्य हुए और पंचायत भवन पे टाइलीकरण और फाटक और जो जंगले टूटे हुए थे उसको बनवाए, फिर सीसी रोड का कार्य कराने का कार्य किए हैं। फिर आंगनबाड़ी कार्यालय नहीं थे विद्यालय में, अब बालकों के लिए उसको भी मैंने बनवाने का कार्य किया है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? और आवास 73 ही मैंने पूर्ण कराया है और लगभग 160 टॉयलेट भी बनवाने का कार्य किया है। और गौशाला है आपकी ग्राम सभा में कितने गाय हैं? हाँ, गौशाला भी बनवाने का कार्य किया। चारों तरफ से मैंने उसको बाउंड्री वाल से लैस कराने का कार्य किया। इस समय मौजूदा समय में हमारे यहाँ 128 मवेशियाँ हमारे गौशाले में हैं। सब स्वस्थ है? हाँ, हमारे जाके देख सकते हैं। हाँ, 128 में 28 मादा समझ लीजिए और सब जो है नर है और सब स्वस्थ हैं, उसमें कोई भी बीमार नहीं है। हम जाके देख भी सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं और उसमें कोई भी बात मेरी अगर असत पाई जाती है तो उसके लिए मैं जुर्माने का पात्र हूँ। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ लेखपाल जो है अभी नया इनमें नई वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। रविंद्र यादव जी नाम है उनका। और ग्राम सभा विलेज के चकबंदी इस समय हमारे पास 2 लेखपाल है। चकबंदी के अलग हैं और रेवेन्यू के अलग है। तो चूंकि रेवेन्यू में अभी जात प्रमाण पत्र आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए उनसे जरूरत पड़ता है, क्योंकि सत्यापित नहीं कर सकते हैं, चकबंदी के लेखपाल कर नहीं सकते, तो उनसे केवल थोड़ा सा हल्का सा सहयोग मुझे मिल रहा है। सचिव कैसे हैं आपके? अशोक यादव जी, जब मैं आई तो देखी बैठे थे और सभी कार्य को देख रहे थे, तो देख कर लगा कि हाँ, वो बड़े एक्टिव सचिव हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि ऐसे सचिव जो ग्राम सभाओं के सचिवालय में जाके देखते हैं। तो क्या आपके जैसे एक क्लस्टर जो पिपरा परसौनी है और मेरा इस क्लस्टर में सबसे बड़ा ग्राम सभा है और सरकार की मंशा के अनुरूप मेरे ग्राम सभा में गौशाला है। तो इस गौशाले के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ प्रधान और सचिव को एकदम एक्टिव रहना पड़ता है। और 7 दिन के एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें हमारे सचिव जो है लगभग मान के चलिए 2 से 3 दिन उपलब्ध रहते हैं और बड़े निष्ठा और पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हो, जो कभी किसी प्रधान ने नहीं आप करना चाहते हैं? मैं जितने भी कार्य मेरे कार्यकाल में हुए हैं वो पिछले लोगों से, मैं किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति प्रधान का नाम नहीं देना चाहता हूँ। मैं जितने भी कार्य किए हैं वो हर प्रधानों से अलग है। और बहुत से जो हमारी ग्राम पंचायत में अपूर्ण कार्य रहे हैं, मेरी ड्रीम है, मेरी सोच है, मेरी परिकल्पना है कि मुझे अगर जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिला तो उसको 100% निष्ठा ईमानदारी के साथ उस कार्य को मैं करा दूंगा। जैसे आपके ब्लॉक में कई प्रधान मिले जिनका सपना था डिजिटल लाइब्रेरी, किसी का सपना 12 घर, आपने कुछ इस तरह का सपना बनाया है? मैं लाइब्रेरी के लिए आज से 1.5 साल पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा के और जिला पंचायत राज अधिकारी और अब्बास जी थे उनके पास मैंने उपस्थित करा दिया। और मेरी मंशा थी कि मेरे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसमें लाइब्रेरी हाल मैं बनवा दूँ।
और मैंने वहाँ से एनओसी भी लिखवा के दे दिया था। जो कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी बन जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिससे हमारे नौनिहाल भारत देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे उस लाइब्रेरी में जो है अपना वो अध्ययन कार्य करें और नई नई प्रोजेक्ट की जानकारियाँ में कोई दिक्कत नहीं आने पाए। सरकार हो नहीं पाया। हो नहीं पाया ये। जी। सरकार के 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने बाकी है? और ये जो आपने लाइब्रेरी की बात की, इसके लिए फिर एक लिखित आवेदन की, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिएगा। यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। जी मैम, लाइब्रेरी के लिए मैंने पुनः पिछले सप्ताह पिछले वीक में फिर मैंने लिख करके रिमाइंडर किया है, लेकिन धन के अभाव में मैं लाइब्रेरी नहीं का कार्य नहीं करा पाया। सरकार के 19 बिंदु में सारे काम हो चुके हैं। विद्यालय का सचिवालय का निर्माण सचिवालय में मैं हूँ, बहुत बेहतरीन सचिवालय आपका है ये। और मैम मेरे इस ग्राम पंचायत में जो सरकार की मंशा के अनुकूल 19 प्रोजेक्ट थे, उसके अनुसार हमारे सारे कार्य पूरे तो नहीं हो पाए हैं, धन के अभाव में अपूर्ण माने जा रहे हैं। अभी आप लोग का कार्यकाल बढ़ रहा है और आप ही के हाथ में कार्यकाल रहेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैम, कहने का मतलब मैं ये जानता हूँ कि जो मुझे आदेश मिलेगा उसका निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं कार्य का निर्वहन करूँगा, ये आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। जो चीज़ अभी हमारे सामने नहीं आया है उसके विषय में हम प्रकाश डालना उचित नहीं समझते। अच्छा, सरकार से पर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? और आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? मैंने निष्ठा ईमानदारी के साथ सरकार के कार्य योजना के अनुसार मैंने कार्य किया है। मैं निष्ठा ईमानदारी और अपने आत्मबल और सम्मान के ऊपर जनता के सम्मान में कोई भी कोर और कसर छोड़ने का कार्य नहीं किया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये नन्ही मुन्नी जनता, मेरे हरदी लगी साथियों, मुझे उस मुकाम पर पहुंचाने का कार्य करेंगे जहां मैं हूँ। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में सबसे पहले तो ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं और एक बार करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या कूड़े की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिससे आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, वैसे करते रहेंगे। बिल्कुल, जो भी आदेश मुझे मिलेंगे, जो मुझे समय मिलेंगे, उसमें जो मेरे ग्राम सभा के अपूर्ण कार्य बचे हुए हैं, वो निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि उस कार्य को मैं पूर्ण कर लूँगा, जिससे आने वाले समय में मेरी भोली भाली जनता मेरे साथ 10 कदम चले और मेरी मनोकामना को पूर्ण कराए। धन्यवाद। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।